दुकानदारों के जरा अतिक्रमण करने से यातायात बाधित होते हैं, साथ ही लोगों को भी काफी परेशानी होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के नया धानी बिलासपुर के शनिचरी बाजार में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी, साथ ही यातायात व्यवस्था भी बाधित हो रहे हैं। इस तरह से दुकानदार जो सड़क पर है, सड़क पे जो एक्स्ट्रा दुकान लगा के रखे हैं, आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से जो यातायात से लोगों को भी परेशानी होती है, ट्रैफिक भी जाम हो जाते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह से परेशानी होती है, क्या इस परेशानी में समाधान निकल आएंगे कि लोगों द्वारा। जी भैया, क्या नाम है? रमेश कुमार बघेल। किस तरह की परेशानी होती है कि आप यहीं गुजरते, आप यहीं के रहने वाले हैं, तो आप गुजरते होंगे, देखे कि दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण करके रखे हैं, तो आप उस किस तरह से देखते हैं? हमें तो बहुत दिक्कत है, आने जाने में गाड़ी पार्किंग नहीं है, सब रोड में दुकान लगा है। हम चाहते हैं कि एक स्थायी हो जाए और इसके लिए व्यवस्था के लिए कुछ उपयोग होना चाहिए। कोई भी प्रकार के जैसे कि आने जाने वाले को दिक्कत, इसके लिए या तो पार्किंग व्यवस्था दे, या तो दुकान वाले के लिए कुछ समझौता करे कि इसके लिए अगर अलग से करे या और अंदर तक ही रखे, तो सुरक्षा करे। अतिक्रमण शाखा के जो नगर निगम द्वारा अतिक्रमण शाखा बनाया गया है, जो अतिक्रमण जो करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन आपको नजर आता है कि अभी अतिक्रमण के जो शाखा बनाया गया वो अतिक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? हम चाहते हैं कि अतिक्रमण जैसा हो रहा है तो उसके लिए रोक लगाए, वो एक निश्चित उपचार करे, मतलब कि इनको सही तरीके, नुकसान किसी नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि एक सही तरीके से मार्गदर्शन के हिसाब से स्थायी कर दिया जाए और व्यवस्थित कर दिया जाए, यही चाहते हैं हम लोग। देखिए, गरीबों को अगर अतिक्रमण किया जाता है, रोजगारों को छोड़ जाता है, उस पर आप किस तरह से देखते हैं? गरीबों को तो ये तो सही चीज़ है कि गरीबों को ज़्यादा अत्याचारी होता है और बाकी बड़े लोगों को नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि सबके लिए बराबर सम्मान कर दिया जाए। देखिए, ये तो शनिचरी का मुख्य बाजार माना जाता है कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग रोजाना आते हैं, खरीदारी करते हैं। जिस तरह से दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण करके रखे हैं, अब उसकी तरह किस तरह मैं चाहता हूँ कि हटवा दिया जाए, इसको हटवाए और व्यवस्थित किया जाए। नुकसान तो किसी को नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि एक हम मजदूर वर्ग के लड़के हैं, तो चाहते हैं कि सबको व्यवस्थित कर दिया जाए और आने जाने में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग उनसे बात करते हैं, कितना दिनों से आप लोग यहाँ आना जाना कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि यह दुकानदार एक्स्ट्रा दुकान लगा के रखे हैं, आप उस किस तरह देखते हैं कि उसकी व्यवस्था करना चाहिए नगर निगम को? व्यवस्था करना चाहिए एक जगह सबको, जैसे सब्जी मार्केट का अलग फल मार्केट बनवाए हैं, वैसे टाइप से व्यवस्थित करना चाहिए। इनका कहना कि जो इस तरह से जो दुकानदारों जो अतिक्रमण करके रखे हैं उनको व्यवस्थित करने चाहिए, ताकि जो आने जाने लाने लोगों को परेशानी का ना सामना करे, ना कि जो व्यवस्था बिगड़ रहे है उससे ना बिगड़े, ताकि जो आने जाने समय जो है आने जाते लोग आते जाते रहते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था जो बाधित होते हैं, उस पर कहीं न कहीं इस पर देखना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि जो बाजारों में लोग अतिक्रमण करके रखे दुकानदारों को, उसको किस है। जी चाचा, क्या नाम है? मैं दशरथ सिंह राठौर। देखिए, ये बाजार नीची बाजार का मुख्य बाजार माना जाता है, जो लोग हजारों की संख्या में खरीदारी करने, जिस तरह से दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण करके रखे, उसको किस तरह से देखते हैं, इस पर किस तरह से नगर निगम को व्यवस्था करना चाहिए? ये जितना भी अतिक्रमण करके रखे उसको तुरंत हटाना चाहिए, और इससे माने एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। और ये जो बीच में रखे हुए हैं गाड़ी वगैरह रोड के बीच में, ये तो और भी अत्याचार है, और ये सब तुरंत हटना चाहिए और लोगों को सुरक्षा देना चाहिए। क्या लगता है कि जो नगर निगम के जो अतिक्रमण शाखा है, क्या सिर्फ गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, अतिक्रमण करते हैं, रसूखदारों पर खिलाफ क्यों नहीं करते हैं? रसूखदारों के ऊपर उन लोगों का वसूली चलते रहता है, और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वसूली पाते हैं उनको छोड़ देते हैं, और जिसके वसूली नहीं पाते गरीब लोगों को ज़्यादा सताते रहते हैं लोग। और जब भी कार्रवाई होती है तो गरीबों के ऊपर होती है, और जो रसूखदार हैं वे सब अपने आप में चुप हो जाते हैं, और ये प्रशासन भी उन्हीं के पक्ष में रहते हैं। देखिए, अतिक्रमण शाखा तो गाड़ी अतिक्रमण के लिए गाड़ी वैन जो बस है वो किए गए, जो अतिक्रमण करते हैं, जैसे कचरा फैलाते हैं, अतिक्रमण जैसे दुकान जाकर करते हैं, तो कार्रवाई करेंगे बोले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला है कि आपको नहीं मिला है? नहीं, अभी तक तो देखने को नहीं मिलता। काऊ के चर घूमते रहता है, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर ये रपटा में भी लोग ठेला लगा के खड़े हो जाते हैं, उनको भी हटाना चाहिए। देखिए, लोगों का कहना है कि सिर्फ गरीबों के खिलाफ ही अतिक्रमण की देखने को मिलती है, रसूखदारों को छोड़ दिया जाती है, क्योंकि उनके जो दुकान हुए थे वो बंधे हुए हैं, जिससे लोगों को भी परेशानी तो हो रही है। सिर्फ गरीबों का क्यों ये अतिक्रमण चलाए जाते हैं और रसूखदारों पर क्यों चलाते हैं, ये एक सोचने वाली बात है।
कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण करके बैठे हैं, उसका आखिर नगर निगम द्वारा क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं। जी बताएंगे, क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका सिंह है। देखिए, नगर निगम कार्यवाही तो करती है और कुछ हद तक दुकानदार डरते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं हो पा रही है कि दुकानदार सुधरें। आज अगर कार्रवाई होती है तो 2 दिन दुकानदार डरते हैं और दुकान नहीं लगाते हैं, उसके बाद तीसरे दिन देखेंगे कि हालत वैसी हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में जरूरी है कि नगर निगम कुछ सख्त एक्शन ले, जैसा कि मैंने सुना है शायद एमपी साइड में कुछ ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, सामानों को तोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या है, जो दुकानदार है उनकी भी हिम्मत नहीं बढ़ेगी और वो दोबारा रोड में दुकान लगाने से सोचेंगे। तो कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन अगर नगर निगम लेती है तो थोड़ा सा परेशानी तो दुकानदारों को होगा, लेकिन यकीनन इसमें यातायात में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, अतिक्रमण जो शाखा के द्वारा सिर्फ गरीबों को भी टारगेट किया जाता है, अमीरों रसूखदारों को छोड़ दिया जाता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये तो बहुत गलत है, जैसा कि हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो जो बिलासपुर के कुछ इन्फ्लुएंसर हैं वो डाल भी देते हैं सोशल मीडिया में कि यहाँ पर गरीब का दुकान टूट रहा है, वहाँ अमीर से पैसे लेके उसे छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। इसमें जो निगम के जो छोटे अधिकारी हैं, मेरे ख्याल से वो गड़बड़ करते हैं। तो जो उच्च अधिकारी हैं, जो ऊपर बैठे हैं, उनको बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। जमीनी स्तर पर उनको देख रेख करनी चाहिए कि शहर में क्या हो रहा है, उनके अतिक्रमण दस्ता किस तरीके से कार्यवाही कर रहे हैं, अवैध वसूली तो नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज का जांच नगर निगम के उच्च अधिकारियों को सख्ती से करना चाहिए। जिस तरह से नगर निगम के लोग बोलते हैं कि हम लोग लगातार अतिक्रमण का कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं देखने को नहीं मिलता है। अभी नगर निगम के द्वारा बस सर्विस चालू की, जो अतिक्रमण शाखा जो बस सर्विस शुरू की है, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या लगता है कि उसके द्वारा अतिक्रमण जो कर रहे हैं लोग, उसमें कुछ सुधार आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? देखिए, उसमें सुधार तो बहुत देखने को मिल रहा है। लोग अब डरते हैं, इसीलिए वो कहीं दुकान नहीं लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे एरिया भी बिलासपुर में हैं जो पहले भीड़ से मतलब भीड़ रहता था, जहां दुकान लगाए जाते थे, लेकिन अब कुछ हद तक निगम की डर की वजह से वहां दुकान नहीं लग रहे हैं। और जो गाड़ी नगर निगम के द्वारा एक लॉन्च की गई है, उसका एक बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। यकीनन अगर इसी तरह से नगर निगम कार्य करती रहे तो शहर की यातायात व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है सिर्फ वो कागजों में ही रह गए हैं नगर निगम के द्वारा, करते भी नहीं है क्या? साथ ये है कि जो अतिक्रमण जो शाखा है सिर्फ कागजों की भी है। लोगों को ये कहना कि अभी तक अतिक्रमण नहीं करने, कई जैसे हम बात कर रहे हैं सनिचरी बाजार का, सनिचरी बाजार जो है, सनिचरी बाजार सबसे ज्यादा जो मुख्य बाजार में आ जाते हैं, जहाँ लगातार जो दुकानदार के द्वारा अतिक्रमण करके बैठे हैं, उसको आप किस तरह से? देखिए, हजारों बार वहां पर कार्रवाइयां होती है, लेकिन इसमें दुकानदार लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। निगम तो हाँ वो कार्रवाई करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी सख्त कार्रवाई हो रही है निगम प्रशासन की ओर से कि लोग समझ पाए। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि कुछ सख्त कार्रवाई होगी, नगर निगम कुछ सख्त कदम उठाएगी तो जनता जरूर समझेगी। देखिए, सनिचरी बाजार जो मुख्य बाजार भी हैं, जहाँ वहाँ अतिक्रमण तो देख ही रहे होंगे, उसको आप क्या लगता है कि आगे जो आने वाले समय में अतिक्रमण की कार्रवाई करेंगे कि नगर निगम? बिल्कुल करेंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निगम की कार्यवाही हो तो रही है, लेकिन कार्यवाही सिर्फ एक खाना पूर्ति ही नजर आ रहा है। अभी तक तो कार्यवाही शक्ति से नहीं हो रही है। यही कारण है कि दोबारा यातायात बाधित हो रही है। जैसा कि सनिचरी बहुत भीड़ वाला एरिया है और अभी त्योहार का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में वापस से वहां दुकान लगाए जा रहे हैं। तो नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए। मेरे ख्याल से एक व्यवस्थित दुकान या जगह वहां पर लोगों को दे देना चाहिए, जिससे उन्हें भी एक रोजगार मिल जाए और नगर निगम को भी यातायात में परेशानी ना हो। लोगों का कहना कि सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं नगर निगम, ना कि किसी सख्त कार्रवाई करें, जिसके चलते लोगों के जो दुकानदार हैं जो अतिक्रमण कर रहे हैं। जिस तरह नगर निगम के द्वारा दावा किया जा रहा है कि लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई करें, हालांकि आप देख सकते हैं कि शहर के कई जगहों पर अभी अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि नगर निगम की जो अतिक्रमण शाखा है किस तरह से कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। घनश्याम गंधर, BSTV, बिलासपुर।